पी चिदम्बरम एक बार फिर देश के वित्त मंत्री बन गए हैं। करीब एक महीने तक वित्त मंत्रालय संभालने के बाद आखिर प्रधानमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी अपने पुराने भरोसेमंद चिदम्बरम को दे दी है। चिदम्बरम यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में भी वित्त मंत्री थे, लेकिन मुंबई हमलों के बाद उन्हें गृह मंत्रालय सौंप दिया गया था। तब से प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पीएम खुद वित्त मंत्रालय को देख रहे थे। चिदम्बरम के वित्त मंत्री बनने के बाद अब गृह मंत्रालय एक बार फिर महाराष्ट्र के पुराने कांग्रेसी नेता सुशील कुमार शिंदे के पास आ गया है। शिंदे अभी तक ऊर्जा मंत्री थे और पिछले 2 दिन से बिजली संकट से निपट रहे थे। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्री वीरप्पा मोइली को ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हालांकि मानसून सत्र के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। चिदम्बरम के वित्त मंत्री बनने को इंडस्ट्री और शेयर बाजार दोनों किस तरह से देख रहे हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हम चलते हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन और सीआईआई के प्रेसिडेंट अदी गोदरेज और एडलवाइस के चेयरमैन सीईओ रसेश शाह के पास। दोनों का बहुत स्वागत है। गोदरेज साहब, पहले आपसे सवाल, चिदम्बरम को वित्त मंत्री बनाने के मनमोहन सिंह के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मिस्टर चिदम्बरम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इस टाइम में हमें एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने श्री चिदम्बरम को अपॉइंट किया है। जी रसेश जी, चिदम्बरम की इमेज अच्छी है और तेजी से काम करने वाले वित्त मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। ऐसे में मार्केट इस मूव को कैसे देखेगा? आई थिंक और अच्छे से ही देखेगा, क्योंकि आई थिंक कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक काफी नाजुक स्टेज पे है, तो स्ट्रॉन्ग एंड चिदम्बरम जी काफी एक्सपीरियंस थे, उनके ओपिनियंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से आई थिंक ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी इसमें। जी गोदरेज जी, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ समय के लिए मनमोहन सिंह को ही वित्त मंत्रालय का काम देखना चाहिए था? क्या आप मानते हैं कि हालात ऐसे हो गए कि अब प्रधानमंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए जिम्मेदारी उन्होंने चिदम्बरम को सौंप दी है? नहीं, मैं समझता हूं कि अब प्रधानमंत्री को बहुत चीज देखनी है, तो एक फुल टाइम वित्त मंत्री की जरूरत थी और श्री चिदम्बरम काफी एक्सपीरियंस्ड है और मैं समझता हूं कि श्री चिदम्बरम बहुत अच्छी तरह ये रिफॉर्म प्रोग्राम आगे लेंगे और इससे जीडीपी ग्रोथ रिस्टोर करने की बहुत उम्मीद है हमें। जी, तो जैसा आप उम्मीद जता रहे हैं और हम भी जानते हैं कि चिदम्बरम पहले भी वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि डिसीजन जो एक पॉलिसी पैरालिसिस वाली बात आ गई थी उसमें तेजी आएगी, तेजी से फैसले होंगे? मैं समझता हूं कि तेजी आएगी, रिफॉर्म प्रोग्राम में तेजी आएगी और इससे जीडीपी ग्रोथ में वापस एक्सेलरेशन आ जाएगा। जी रसेश के पास जाएंगे। रसेश जी, चिदम्बरम फैसले लेने वाला दैट भी पास होना है। काफी फाइनेंस बिल्स पार्लियामेंट में है, उनको वो शायद करवा सकेंगे। और आई थिंक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये गार का इश्यू है, उसमें भी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई थिंक 8-10 इश्यू है, उसमें से अगर 3-4 इश्यू में भी कुछ क्लैरिटी आ जाए क्विकली, तो अच्छा ही रहेगा। जी, तो जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गार वाला इशू या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो आपको क्या लगता है वो इस खबर को कैसे लेंगे कि चिदम्बरम एक बार फिर वित्त मंत्रालय में आ रहे हैं? या आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वेरी फेमिलियर विद मिस्टर चिदम्बरम एज फाइनेंस मिनिस्टर। 2004 से 8 तक वही थे उधर, तो आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कंफर्ट आएगा। इट्स नॉट एन अननोन क्वांटिटी। अगर कोई somebody unknown would have been there, then कुछ एप्रीहेंशन आ सकता था, बट अभी तो अच्छा ही रहेगा। जी गोदरेज साहब, 2 बड़े काम अगर हम आपसे पूछे जो आप चाहें कि आप चिदम्बरम को तुरंत करने चाहिए, तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। पहला तो मैं समझता हूं कि जीएसटी जल्दी से जल्द लाने में बहुत फायदा रहेगा।
जीडीपी ग्रोथ में लगभग 1.5 से 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। जीएसटी सबसे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहेगा। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट कंटेन करना दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहेगा। इसमें सब्सिडी कम करना चाहिए और डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये 2 चीज से फिस्कल डेफिसिट कम हो सकती है। ये जो 2 चीज हो सके तो मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ अच्छी तरह रिस्टोर हो सकती है देश में। अगर इसके अलावा गुजरे साहब बात करें रिटेल और एविएशन में, तो आपको क्या लगता है कि विदेशी निवेश यहां पर भी आने की उम्मीद है? क्या इस पर कोई फैसला हो सकता है? ये पहले 2 रिफॉर्म्स की जो बात की थी मैंने, वो वित्त मंत्री की हाथ में है। लेकिन जो एफडीआई की आप बात कर रहे हैं वो अलग है, वो वित्त मंत्री की इशू नहीं है, तो वो जनरल कैबिनेट की इशू है, प्रधानमंत्री की इशू है। जी ठीक है। तो क्या एफडीआई और दूसरे सुधारों को लेकर चिदम्बरम एक आम सहमति बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं आशा रखता हूं कि ये रिफॉर्म प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मैं आशा रखता हूं कि ये जो रिफॉर्म प्रोग्राम जो आगे बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ भी रिस्टोर हो सकती है। पोटेंशियल अच्छी है इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रिस्टोर करने की, और मैं समझता हूं कि ये हो जाएगा आते कोई महीनों में। जी, तो यहाँ पर अदी गोदरेज और रसेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री बनने से इंडस्ट्री खुश दिख रही है, जाहिर है। पीरामल हेल्थ केयर की डायरेक्टर स्वाति पीरामल ने भी उम्मीद जताई है कि अब रुके हुए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के काम में तेजी आएगी। जो फॉरवर्ड थिंकिंग और फॉरवर्ड पॉलिसी